सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएमआईएमएस सीईटी फेज 1 के पेपर रिव्यू के बारे में। अभी कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया एनएमआईएमएस सीईटी का फेज 1 में सेफ स्कोर क्या है फॉर द मुंबई कैंपस, लास्ट ईयर के फेज 1 के कट ऑफ क्या गए थे इन द बेसिस ऑफ एनएमआईएमएस सीईटी रैंक। सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन सब कुछ हम इसके अंदर ही देखने वाले हैं। इवन आप सभी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट भी है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम टू चेक योर टाइम मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड लेट्स एक्सप्लोर ऑल दिस रिसोर्सेज। सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम के बाद के पूरे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर सारी अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलती रहेगी। प्लस आपको एक एनएमआईएमएस का भी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनएमआईएमएस फेज 1 रियल टाइम कट ऑफ क्या जा रहे हैं अप्रैल मंथ में, फेज 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, सेफ स्कोर टारगेट क्या रहेगा फॉर द फेज 2, सब कुछ हम फर्दर डिस्कस करेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो जरूर ज्वाइन करके रखना। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हो तो हमारा कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर आपको सारे एग्जाम्स की एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है जहां से आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऐप के ऊपर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस आपसे मिस नहीं होगी। अभी अगर हम बात करें एनएमआईएमएस सीईटी के फेज 1 के रिव्यू के बारे में, तो अभी फेज 1 में ऑलमोस्ट 40% ऑफ स्टूडेंट हैव अपीयर्ड फॉर द फेज 1। मतलब आप समझ लो फेज 1 के अंदर इस साल 3,500 से 4,000 बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले। 3,500 में से ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट ने ऑलरेडी फेज 1 का पेपर दे चुके हैं फॉर दिस टिल योर 20th ऑफ मार्च। अभी अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर इज अ कंप्लीट गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल इजी आता है और इजी टू मॉडरेट आता है। आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ये स्टेप्स रहेगा, इस मेथोडोलॉजी से ये सॉल्व होगा। बाकी बहुत सारे आपके यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जस्ट यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। बट याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको कमांड होनी चाहिए आपके फॉर्मूलेस के ऊपर, सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एनएमआईएमएस इज अ कंप्लीट गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हो क्वेश्चंस। अभी इसमें भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आपको स्टार्ट करना है अपना केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको एनसीईआरटी अपने अच्छे से पढ़ी होगी, जो भी एनएमआईएमएस के सिलेबस के चैप्टर्स है, लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था, तो जो भी सिलेबस के चैप्टर्स है अगर आपने अच्छे से पढ़े हो हैंडबुक से, तो आपका केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है लॉजिक सेक्शन में। उसके बाद लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉजिक और इंग्लिश कंप्लीट अपने रैंक बूस्टर से आ रहा है। सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने रैंक बूस्टर में आपको प्रोवाइड किए हैं 10 मॉक टेस्ट के अंदर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर है जब वैल्यूज चेंज हो रही है। उसके बाद बात करें आपको फिर मूव ऑन होना है फिजिक्स के अंदर और लास्ट में मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। अभी मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी आपके इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे वेक्टर 3D के हो गए, उसके बाद लाइंस एंड प्लेन्स के हो गया, मैट्रिसेस के हो गए, तो ये सारे इजी क्वेश्चंस आपको मैथ्स के अंदर बना के आने। डोंट इन्वॉल्व मच ऑफ योर टाइम इन दी लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और एनी ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस जहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है और आउटपुट आए ना आए आपको अभी भी डाउट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व मत करना। जो इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको करेक्ट करके आने हैं। अभी अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो एनएमआईएमएस का सेफ स्कोर क्या रहेगा। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाने हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता या फिर जो क्वेश्चन लेंथी है, आपको लग रहा है बहुत टाइम जाएगा, उसमें ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी मार्क कर देना। अगर आप ऑप्शन बी मार्क करो तो सब में ऑप्शन बी मार्क करना, अगर आप ऑप्शन सी मार्क करो तो सब में ऑप्शन सी मार्क करना। ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं आता स्किप, मार्क ऑप्शन बी एंड स्किप इट। ये चीज याद रखो क्योंकि अपने पास टाइम है ही नहीं एनएमआईएमएस सीईटी के अंदर। अभी अगर मुझे सेफ स्कोर की बात करनी है फॉर द विले पार्ले मेन कैंपस, जो कि आप सब लोग टारगेट कर रहे हो, पहला मेन कैंपस आपका विले पार्ले ही है। सेकंड वन इज योर शिरपुर कैंपस। शिरपुर और विले पार्ले की प्लेसमेंट साथ में मुंबई में ही होती है। उसके बाद नई मुंबई का कैंपस है, उनका अलग से प्लेसमेंट सेल है। सो दीज आर द टॉप 3 कैंपस ऑफ एनएमआईएमएस सीईटी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के फेज 1 के कट ऑफ है। अभी याद रखना फेज 1 में आपका 30% सीट्स ओपन होती है, तो 30% सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक है। अभी अगर मैं बात करूं, आपको बस एक टेक्निकल ब्रांच के अंदर एंट्री चाहिए एनएमआईएमएस में। मतलब मान लो एमबीए टेक आईटी में एंट्री चाहिए, एमबीए टेक डेटा साइंस के अंदर एंट्री चाहिए, या फिर आपको बीटेक साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंट्री चाहिए, सीएसबीएस के अंदर एंट्री चाहिए, तो यू नीड एटलीस्ट स्कोर ऑफ 75 मार्क्स। तो याद रखो अपना थ्रेशोल्ड टारगेट रहेगा फेज 1 का
70 to 75 मार्क्स इन द फेज 1, जो कि इजीली आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई थी कि आपके कितने क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं मॉक टेस्ट से और कितने क्वेश्चन में आप तुक्का मार के कर पाओगे। तो 75 लाना इजी है एनएमआईएमएस सीईटी के अंदर, एंड दिस शुड बी योर थ्रेशोल्ड टारगेट। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, एआई चाहिए, देन यू नीड टू टारगेट फॉर एटलीस्ट 80-85 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर फेज 1 कट ऑफ। यहाँ पे आप रैंक भी देख सकते हो, लास्ट ईयर की रैंक हमने मेंशन कर दी है। और यहाँ पे आप सीट इंटेक भी देख सकते हो। याद रखो एनएमआईएमएस में बहुत लिमिटेड सीट इंटेक है, यहाँ पे कोई मैसिव हायरिंग मैसिव इंटेक नहीं होता, पहले ही बोल रहा हूँ। तो बहुत लिमिटेड सीट इंटेक है, फेज 1 के अंदर सिर्फ 400 सीट्स ओपन होने वाली है आपकी। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर है फॉर विले पार्ले मेन कैंपस। आपकी एवरेज बीटेक की जो फीस है वो पर ईयर 5 लाख रहेगी, और अगर आप दूसरे कोर ब्रांचेस में जाते हो तो 4.5 लाख आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। एमबीए टेक प्रोग्राम का 5.5 लाख का आपका फीस स्ट्रक्चर है। बाकी अगर आप शिरपुर देखोगे तो शिरपुर का 2,80,000 का फीस स्ट्रक्चर रहेगा, और नई मुंबई का भी अराउंड 2,50,000 2,80,000 रहने वाला। सो अभी अगर मैं प्लेसमेंट और आरओआई की बात करूं तो एनएमआईएमएस के अंदर आपको एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 10 to 11 एलपीए देखने को मिलता है। हाईएस्ट डोमेस्टिक की बात करें अराउंड 30 एलपीए, और हाईएस्ट इंटरनेशनल की 1.22 सीआर। बट एक चीज याद रखना, एनएमआईएमएस और डीजे सांघवी के अंदर सेम सॉर्ट ऑफ कंपनीज विजिट करती है, कंपनीज की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम होती है, बिकॉज अगेन इट्स अंडर एसवीकेएम अम्ब्रेला। अभी अगर मैं रैंकिंग और एग्रेडेशन की बात करूं तो रैंकिंग एनएमआईएमएस फॉल्स अंडर 101 to 150 बैंड ऑफ एनआईआरएफ, एंड ऑलमोस्ट इनके सारे इंटरनेशनल लिंकेजेस बहुत अच्छे। तो मास्टर्स में आपको बहुत हेल्प होता है कि मास्टर्स में आपको इजी एडमिट्स मिल जाते हैं फ्रॉम ऑल दी टाई अप यूनिवर्सिटीज। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो एनएमआईएमएस के अंदर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर मास्टर्स एंड ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स सिट फॉर द प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छा है, बिकॉज 50% ओनली सीट्स फॉर द प्लेसमेंट, बाकी सबका अब्रॉड का प्लान बन जाता है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनएमआईएमएस सीईटी के अभी आपको मॉक टेस्ट कहां से देने, तो ऑलरेडी वी हैव लाइव आवर एनएमआईएमएस सीईटी रैंक बूस्टर कोर्स, तो आप जाके रैंक बूस्टर परचेज कर सकते हो। सारी लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रैंक बूस्टर के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद ऑल द रिवीजन नोट्स फॉर योर लॉजिक एंड इंग्लिश सेक्शन, along with the handbook of physics, chemistry, mathematics and biology। और हैंडबुक्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर रिवीजन पर्पस, चाहे वो आपका जेई हो, मणिपाल हो, बिटसेट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, सब एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको हैंडबुक हेल्प होने वाली है। हैंडबुक के अंदर आपको सारे फॉर्मुलाज मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर पाते हो। बाकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो भी अभी तक आपके जितने भी पेपर्स कंडक्ट हुए, जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट वो कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट 25 to 30 स्टूडेंट्स, और वहां से हमारे जो भी सोर्सेज से कलेक्ट हुए क्वेश्चंस, तो हमने वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए अपलोड कर दिए हुए हैं। तो वो भी आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाके देख सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं फ्री मॉक टेस्ट की, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर आप सभी के लिए सारी एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके ये मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड यू विल कम टू नो अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट गेम। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे आप विजिट करते हो conceptsimplified.in, और वहां पे आपको जाना है फ्री मॉक टेस्ट के सेक्शन में। जैसे आप फ्री मॉक टेस्ट में जाते हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे जाना, वहां पे आप देख सकते हो एनएमआईएमएस सीईटी मॉक टेस्ट। तो एक बार एग्जाम से पहले जरूर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाओ, जिससे आपको समझेगा कि टाइम मैनेज किस तरीके से करना है, कौन से सेक्शन में आपका कितना टाइम जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे आप कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको एनएमआईएमएस सीईटी का रैंक बूस्टर भी दिख जाएगा। रैंक बूस्टर के कंटेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप फेज 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमारे पास अभी तक कलेक्ट हुए, सब हमने अपलोड करके रख दिए हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है, जरूर अटेम्प्ट करके जाना। मॉक टेस्ट से ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चन सिमिलर आने वाले। और एक चीज याद रखो, लॉजिक और इंग्लिश के अंदर 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर फ्रॉम द मॉक टेस्ट, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है, कंसेप्ट, मेथोडोलॉजी सब कुछ सेम है। उसके अलावा यहाँ पे आप एमबीए फार्मा की मॉक टेस्ट हमने अपलोड की है, 5 मॉक टेस्ट आर फॉर एमबीए फार्मा, और बाकी नीचे आपके हैंडबुक्स है और नोट्स हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी अगर आपको एनएमआईएमएस सीईटी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो, बिकॉज सारे रियल टाइम कट ऑफ, रियल टाइम अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलते रहेंगे। सो लेट्स क्रैक एनएमआईएमएस सीईटी इन द फेज 1, और बाद में इन द कमिंग मंथ्स अप्रैल और मई के अंदर वी कैन टारगेट द अपर बॉन्ड एग्जामिनेशन लाइक योर बिटसेट, मणिपाल, बिकॉज इनका भी पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम उनके ऊपर फिर फोकस कर पाएंगे। इवन योर एमएचटी सीईटी इज आल्सो कमिंग अप विद 2 अटेम्प्ट्स, तो उसके ऊपर भी हमको फोकस करना है, और उससे पहले एक बार एनएमआईएमएस साथ में रहेगा तो फिर हम इसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस। सो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी सारे रिसोर्सेज की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो सी यू सून इन द फर्दर वीडियोस।